अधिकतर पेशेंट जब जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए मेरे पास आते हैं तो उनका क्वेश्चन रहता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद अगर हमें कोई चोट लगती है तो क्या इम्प्लांट टूट सकता है। तो उन्हें ये समझना ज़रूरी होता है कि जब भी जॉइंट रिप्लेसमेंट में अच्छा कोटि का इम्प्लांट या अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज़ किया जाता है जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, तो नॉर्मली वो इम्प्लांट कभी भी टूटता नहीं है। इवन उसके चोट का के कारण या तो जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है या तो फिर आसपास की बोन टूट जाती है, जिसे पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत ही रेयर केस में जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी लगी हो, तभी बोन के साथ में वो इम्प्लांट टूटता है। तो आज हमने जाना पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर क्या होता है। अराउंड द रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स के जो फ्रैक्चर होता है उसे पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश चौधरी और आज हम इस पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे, जो मेनली एक ऐसी चोट होती है जो रिप्लेसमेंट के बाद बोन में होती है, हड्डियों में वो चोट लगती है। अब ये चोट किस कारण से लगती है? ये चोट होती है या तो आप गिर गए हों, या फिर आपको एकदम झटका लगा हो, या तो फिर आपकी बोन बहुत ऑस्टियोपोरोटिक हो, या तो आप रिपीटेड स्ट्रेस दे रहे हों, या सेम स्ट्रेस वाला काम जर्की मोमेंट्स कर रहे हों रिप्लेसमेंट के बाद, तो ये फ्रैक्चर आपको हो सकता है। तो अगर ये फ्रैक्चर हो रहा है तो आपको इस फ्रैक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को, कि उसे कैसे बचा जाता है। नॉर्मली ये फ्रैक्चर होता है हिप जॉइंट्स में, जांग वाले या थाई वाले पार्ट में, और नी जॉइंट्स में, फीमर के पार्ट जो थाई वाला पार्ट है, या टिबिया का पार्ट जो शीन वाला पार्ट है। सबसे कॉमन ये फ्रैक्चर होता है नी रिप्लेसमेंट में, थाई वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग यहाँ पर प्लेट और इसको आकर के उसको फिक्स करते हैं। अब बात करते हैं इस फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट मोस्टली अगर ये फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड और स्टेबल होते हैं तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पर हम जाते हैं, जिसमें इमोबिलाइज करते हैं और फिजियोथेरेपी करके और जॉइंट का मूवमेंट बाद में प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया है, आपका डिस्प्लेस हो गया है, तो फिर हमको ऑपरेटिव पर जाना पड़ता है। ऑपरेटिव दो टाइप के होते हैं, या तो हमको ऑरिफ करना पड़ता है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, और फिर प्लेट्स और स्क्रूज के थ्रू इम्प्लांट्स को स्टेबलाइज करना रहता है, हड्डियों को स्टेबलाइज करना रहता है। या तो अगर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट अनस्टेबल हो गया है तो हमको पूरा इम्प्लांट बदल करके उसमें एक्सटेंशन रॉड्स लगा करके फिक्सेशन करना रहता है। कई बार प्लेट के साथ भी ये फिक्सेशन करना पड़ सकता है। तो हम लोगों ने जाना अगर पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर आपको हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब अगर रिप्लेसमेंट के पेशेंट हो, आपको कोई ट्रॉमा होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। जी हाँ, आपको सबसे पहले जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर के पेशेंट्स में या नॉर्मल इंजरीज़ में करते हैं, आपको अपने इंजर्ड साइट को इमोबिलाइज करना है और राइस थेरेपी करना है, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। उसके बाद आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना है, उसका प्रॉपर डायग्नोस कराना है और अकॉर्डिंगली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ट्रीटमेंट लेना है, और हम ये पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर को अच्छे से ट्रीट करवा करके और वापस से अपनी लाइफ को गेन कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।